नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिका में एलन मस्क पीएम मोदी की मुलाकात के बाद टेस्ला ने भारत में शुरू की भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की सफल यात्रा के बाद एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला ने भारत में अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली है। भारत एक ऐसा बाजार है जहां कंपनी जल्द ही प्रवेश करने जा रही है। टेस्ला द्वारा भारत में नियुक्तियां ऐसे समय में की जा रही हैं जब पिछले सप्ताह मस्क ने वाशिंगटन डीसी में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और स्पेस, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। सीएम ने किया सदस्यों का स्वागत। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल की कार्यवाही में आए सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होती है। इसी सत्र के दौरान वर्ष भर के लिए राज्य सरकार का बजट भी पारित होता है। अन्य विधायी कार्यों के साथ ही जनहित व राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होती है। आज विधानमंडल की कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही महामहिम राज्यपाल का महत्वपूर्ण अभिभाषण भी होगा। इसके उपरांत कल से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। 20 फरवरी को वर्ष 2025 से 26 का यूपी का सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत होगा। सदन 18 फरवरी से 5 मार्च तक प्रस्तावित किया गया है। बजट सत्र शुरू, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच नारेबाजी। यूपी विधानसभा में बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बीच विपक्षी विधायकों ने लगातार नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देगी। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन करने की उम्मीद करते हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा की मांग करेगा, हम उसका जवाब देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने दिया अखिलेश को जवाब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी के मुद्दे को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अखिलेश जी ने लगातार कोशिश की है कि महाकुंभ में अव्यवस्था फैल जाए, अनहोनी हो जाए और फिर वो जनता के बीच में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिल्कीपुर में भी उन्होंने यही करना चाहा, पर फिर भी बीजेपी की जीत हुई। बस्ती में सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत। बस्ती जिले में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटरी गांव के समीप अनियंत्रित होकर एक कार मंगलवार को पलट गई, जिससे एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई तथा 3 लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार को पुलिस सूत्रों ने यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि सिद्धार्थनगर जनपद के पथरा बाजार निवासी दिनेश चंद्र का परिवार मुंडन कराकर अयोध्या से कार से वापस आ रहा था। अभी यह लोग कप्तानगंज थाना क्षेत्र अयोध्या बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप कटरी गांव के पास ही पहुंचे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार खुशी 17 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई तथा 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शिवरात्रि पर होगा टाटा योद्धा महादंगल का आयोजन। कुश्ती की तैयारियों का लिया जायजा। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर तिलकपुर बस्ती में स्थित प्रमुख आस्था धाम बाबा जागेश्वर नाथ शिव मंदिर के विशाल मेला परिसर में 26 फरवरी को एसपी ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा मोटर्स के सौजन्य से विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन होना है, जिसे लेकर आयोजकों ने तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। प्रशासन भी व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष पर भड़के सीएम योगी, जानिए क्यों कहा बच्चों को मौलवी बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष को सुनाई खरी खोटी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त भड़क गए जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्यवाही क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी होने पर एतराज जताया। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और आम लोगों के बच्चों को आप उर्दू पढ़ाकर देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाएंगे। बस्ती में अपराधियों के विरुद्ध अभियान। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
बस्ती कोतवाली राणा देवेंद्र प्रताप सिंह और चौकी इंचार्ज गांधीनगर विश्व मोहन राय, चौकी प्रभारी सिविल लाइन अजय सिंह टीम के 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी के जेवरात और चोरी किए मोबाइल किया बरामद। पुलिस ने अभियुक्त कैफ उर्फ राज और आदिल को किया गिरफ्तार। अभियुक्त कैफ उर्फ राज के खिलाफ पहले से दर्ज है 3 मुकदमा। अभियुक्त आदिल के खिलाफ पहले से दर्ज है 2 मुकदमा। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में एसआई देवव्रत शर्मा, चौकी प्रभारी सोनू पार, एसआई अतुल कुमार अंजान, चौकी प्रभारी मड़वा नगर, कांस्टेबल चंद्रशेखर यादव शामिल रहे। कलयुगी पुत्रों ने की बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या। कुशीनगर जिले के तमकुहीराज क्षेत्र में जमीन बेचने से नाराज 3 युवकों ने अपने बुजुर्ग पिता की मंगलवार को ईंट से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नगर पंचायत तमकुहीराज के वार्ड नंबर 11 वैष्णव नगर भटवलिया नंबर 2 में जमीन बेचने से नाराज 3 युवकों ने अपने पिता के सिर को ईंट से कूच दिया। घटना के बाद आरोपी शव को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत तमकुहीराज के वार्ड नंबर 11 वैष्णव नगर भटवलिया नंबर 2 में अनीस 55 वर्ष को उसके बेटों ने जमीन बेचने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मारना पीटना शुरू कर दिया। पिता के विरोध जताने पर बेटों ने उसके सिर पर ईंट से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे अनीस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराई, बस्ती हाईवे पर मची अफरा तफरी। बस में सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित मौके पर पहुंची हरैया पुलिस। श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बस अज्ञात वाहन के अचानक ब्रेक लेने से हुई अनियंत्रित। बस में सवार थे 40 श्रद्धालु जो प्रयागराज से स्नान कर अयोध्या दर्शन कर वापस जा रहे थे मधुबनी, बिहार। हरैया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तहसील के सामने की घटना। डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने किया 150 पौधों का वितरण। रेडिएंट हॉस्पिटल बस्ती में समाज सेवी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव द्वारा पौध वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई प्रकार के पौधे जैसे आम, अमरूद, बेल, पीपल, बरगद आदि पौधे थे, जिससे लाभार्थी मरीजों के साथ साथ आम जनमानस में भी लगभग 150 पौधों का वितरण किया गया। डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि पौधे लगाना एक अच्छा कार्य है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है और हम सब भी स्वस्थ रहते हैं। पौधे लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि सही समय, जगह और विधि का चुनाव और उचित देखभाल करना। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में लोहिया कला भवन में आगामी 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा की तैयारी समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, सचल दस्ता समेत केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक में जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि नए प्रावधान में बोर्ड परीक्षा कार्य में लगा व्यक्ति अगर किसी तरह की लापरवाही या सौंपा गया काम नहीं करता है तो उस पर भी 7 साल का कारावास व जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं, शिकायतों को सुना। पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई किया गया, जिसमें कुल 9 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 1 भूमि विवाद व 1 मारपीट तथा शेष 7 अन्य से संबंधित है। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। बस्ती जिले में धारा 163 लागू। बस्ती में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2025 तक धारा 163 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि विभिन्न त्योहार एवं परीक्षाएं होनी है तथा 24 फरवरी से 24 मार्च तक हाई स्कूल इंटरमीडिएट की संयुक्त परीक्षा, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को जमात उल विदा रमजान, 30 मार्च को चेटी चंद्र व 31 मार्च को ईद उल फितर का त्योहार है।
श्री सूर्य बख्श पाल इंटर कॉलेज बनकटी बस्ती में आशीर्वाद समारोह का आयोजन। बनकटी स्थित श्री सूर्य बख्श पाल इंटर कॉलेज बनकटी बस्ती में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अजीत मणि त्रिपाठी, उमेश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य उर्वशी दुबे, जया शुक्ला, मंदाकिनी पाल, पारुल पाल, बीपी यादव, चांदनी शुक्ला, प्रभाकर सीपी चौधरी, राधेश्याम पांडे एवं रवि श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सिद्धार्थनगर में एक अपराधी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले की थाना सिद्धार्थनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी की टीम द्वारा मुकदमा संख्या 162/2024 धारा 409 आईपीसी की वांछित अभियुक्त सुजीत कुमार मिश्रा को पुरानी नौगढ़ तिराहे के पास से धर दबोचा। आरोपी सुजीत कुमार मिश्रा कपिल वस्तु थाना क्षेत्र के ग्राम महजिदिया का रहने वाला है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी के अलावा अतिरिक्त निरीक्षक शशि भूषण पांडे, हेड कांस्टेबल अशोक पासवान और कांस्टेबल सीमांत यादव की टीम शामिल रही। रुधौली पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। बस्ती जिले की रुधौली पुलिस टीम द्वारा चोरी के एक अभियुक्त अभिषेक निवासी ग्राम मझौवा खुर्द थाना रुधौली जनपद बस्ती को चोरी किए गए माल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रुधौली थाने धारा 305, 317, 2 BNS पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।